कभी महसूस किया है आप एक कमरे में हैं, लोगों से भरा हुआ, हर तरफ बातें, हंसी, कुछ धीमी आवाजें, और आप बस दरवाजे पे खड़े हैं, समझ नहीं आ रहा अंदर कैसे जाएं, किससे बात शुरू करें। ये फीलिंग हम सबने कभी ना कभी महसूस किए है ना। हाँ बिल्कुल। और वहीं वो सवाल आता है मन में कि भाई लोग मुझे पसंद कैसे करेंगे, मैं अपनी बात उन तक पहुंचाऊं कैसे, और वो भी बिना बनावटी लगे या ऐसे लगे कि हम कुछ चालाकी कर रहे हैं। दिल कैसे जीते। सही बात। और लेखी कमाल की बात यह है कि 1936 में एक शख्स थे, डेल कार्नेगी। उन्होंने दुनिया को इन्हीं सवालों के जवाब दिए, पर वो जवाब किसी भारी भरकम साइकोलॉजी की किताब से नहीं आए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आए थे इंसानी फितरत की गहरी समझ से, ऐसी सच्चाइयां जो हमेशा से थीं। उनकी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाँ, मित्र कैसे बनाएं और लोगों को कैसे प्रभावित करें। ये जो जो रिश्ते बनाना चाहता है या किसी को मनाना चाहता है या लीड करना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी किताब सिर्फ रूल्स की लिस्ट नहीं है, असली जादू तो उनकी कहानियों में है। बिल्कुल सही कहा। कार्नेगी ने नियम नहीं लिखे, उन्होंने कहानियां सुनाई। बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता, आम लोग, यहां तक कि उन्होंने अपनी गलतियों से भी सीखा। और जब ये सब कहानियां एक साथ आती हैं ना, तो इंसानी रिश्तों का एक नक्शा सा बन जाता है। बड़ा दिलचस्प। तो आज हम इस किताब का सिर्फ सारांश नहीं देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इसकी आत्मा को समझें, इसके पाठों को महसूस करें, जैसे कोई नदी बह रही हो, किसी से मिलने की पहली हिचक से लेकर मनाने की कला तक, और फिर लीडरशिप की उस शांत ताकत तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी पड़ताल। और देखिए कार्नेगी की शुरुआत कहां से करते हैं। उस चीज से जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, अनजाने में ही सही पर करते हैं। वो पहली गलती। और वो क्या है? आलोचना, नुक्ताचीनी। ओह हाँ, जरा सोचिए, आखिरी बार कब किसी ने आपकी खुलकर बुराई की थी? कैसा लगा था? मतलब क्या मन में आया कि वाह क्या बात कही, शुक्रिया? नहीं भाई, ऐसा कहा होता है। या तो डिफेंसिव हो जाते हैं हम, या चोट लगती है, या फिर सीधा गुस्सा। हाँ। अब्राहम लिंकन का किस्सा याद है, गेटिसबर्ग की लड़ाई के बाद वाला। हाँ हाँ, जब वो जनरल मीड पर बहुत नाराज थे। बिल्कुल, क्योंकि मीड ने दुश्मन जनरल ली की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया था। लिंकन को लगा कि बस युद्ध उसी दिन खत्म हो सकता था। उन्होंने गुस्से में एक जबरदस्त खत लिखा, सारी भड़ास निकाल दी। लेकिन वो खत कभी भेजा नहीं। यही तो बात है, भेजा नहीं। क्यों? लिंकन समझ गए थे, आलोचना से बीता हुआ कल तो बदल नहीं जाता। सही बात। वो खत भेजते तो क्या होता, बस जनरल मीड को बुरा लगता, उनकी बेइज्जती होती, और नतीजा कड़वाहट। और कुछ नहीं। और यही कार्नेगी का पहला सबसे बड़ा सबक है। आलोचना काम नहीं करती, इससे किसी का व्यवहार नहीं बदलता, बस रिश्ते खराब होते हैं, दिल में मैल आता है। उनका मंत्र सीधा सा है, आलोचना, निंदा या शिकायत मत करो। ठीक है, तो आलोचना नहीं करनी, लेकिन अगर कोई सच में गलती कर रहा है तो फिर क्या करें? उसे ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, छोड़ना नहीं है। कार्नेगी कहते हैं आलोचना की जगह तारीफ करो, सच्ची दिल से निकली तारीफ। तारीफ? गलती पर तारीफ? नहीं, गलती पर नहीं, मतलब इंसान में कुछ तो अच्छा होगा ना। चार्ल्स श्वाब का उदाहरण लीजिए, अमेरिका के शुरुआती करोड़पतियों में से एक। अच्छा। वो स्टील इंडस्ट्री में थे, शायद सबसे तेज दिमाग वाले नहीं थे, पर लोगों से उनका व्यवहार कमाल का था। वो लोगों को अहम महसूस कराते थे। गलतियां निकालने के बजाय वो देखते थे कि लोग क्या सही कर रहे हैं, और फिर उसकी जमकर ईमानदारी से तारीफ करते थे। वो कहते थे कि यही है लोगों को साथ लेके चलने का राज। तो ये है कार्नेगी का पहला सत्य। इंसान सिर्फ खाने का भूखा नहीं होता, वो तारीफ का, सराहना का भूखा होता है। बिल्कुल, ये वो छुपी हुई करेंसी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना एक कला है। ये तो हुई पहली बात, बुनियाद। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद हर कोई जानना चाहता है, कि लोग मुझे पसंद कैसे करें। हाँ, ये बड़ा सवाल है, और कार्नेगी इसके लिए 6 सुनहरी चाबियां देते हैं। और इन्हें नियम की तरह नहीं, बल्कि जैसे छोटी छोटी आदतें या कहानियां समझें। बताइए, पहली चाबी क्या है? पहली है, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लो, मतलब जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहो। सोचिए, आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो बस अपने ही बारे में बोलता जा रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बोरिंग लगता है ना? हाँ, बहुत जल्दी। और दूसरी तरफ कोई ऐसा मिले जो आपकी सुने, आपसे आपके बारे में पूछे, आपकी जिंदगी, आपके शौक, तो एकदम से कनेक्शन बन जाता है ना। हाँ, ऐसा लगता है कि सामने वाला सच में मुझे जानना चाहता है।
क्योंकि दुनिया में हर इंसान के लिए सबसे दिलचस्प टॉपिक क्या है? वो खुद। हाँ सही है। कार्नेगी ने एक डिनर पार्टी का किस्सा सुनाया था। उन्होंने तय किया कि वो बस सुनेंगे, कम बोलेंगे। उन्होंने बस लोगों से सवाल पूछे, उनकी बातों में रुचि दिखाई। पार्टी खत्म हुई तो मेजबान ने कहा, आपसे बात करके बहुत मजा आया, आप तो कमाल के बात करने वाले हैं। जबकि उन्होंने ज्यादा कुछ कहा ही नहीं था। यही तो, उन्होंने बस दूसरों को सुना, उन्हें बोलने का मौका दिया। कमाल है। अच्छा, दूसरी चाबी? दूसरी है मुस्कुराइए। मुस्कुराना? ये तो बहुत आसान लगता है। आसान लगता है, पर मामूली नहीं है। एक सच्ची मुस्कान बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देती है। वो कहती है, मुझे आप अच्छे लगे, आपको देखकर मुझे खुशी हुई। कुत्ते जानते हैं ये, वो खुशी में दुम हिलाते हैं। बच्चे जानते हैं, वो बोलने से पहले ही मुस्कान से दिल जीत लेते हैं। हम बड़े लोग क्यों भूल जाते हैं ये? बात तो सही है। कार्नेगी कहते हैं, एक मुस्कान ताले की चाबी से ज्यादा तेजी से दरवाजे खोल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात है, क्या हर वक्त मुस्कुराते रहना थोड़ा बनावटी नहीं लगेगा? अच्छा सवाल। और कार्नेगी इस पर बहुत जोर देते हैं, ईमानदारी। मुस्कान दिल से आनी चाहिए, सिर्फ होठों से नहीं। वो प्लास्टिक वाली स्माइल नहीं। हाँ, वो तो पकड़ में आ जाती है। बिल्कुल, अंदर की खुशी की झलक होनी चाहिए। सही कहा। अच्छा, तीसरी चाबी? तीसरी है, सामने वाले का नाम याद रखें। ओह, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, किसी का नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो उसकी पहचान है, उसकी पूरी कहानी, उसका वजूद उसी में सिमटा है। थियोडोर रूजवेल्ट का जिक्र आता है यहाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। वो व्हाइट हाउस के छोटे से छोटे कर्मचारी का नाम भी याद रखते थे। सोचिए, उस कर्मचारी को कैसा लगता होगा जब प्रेसिडेंट उसे नाम से बुलाते होंगे। बिल्कुल, उसे लगता होगा कि हाँ, मुझे पहचाना गया, मेरा वजूद है। कार्नेगी कहते हैं कि किसी भी भाषा में किसी इंसान के लिए उसका नाम सबसे प्यारी, सबसे मीठी आवाज है। सही बात है। चौथी चाबी? चौथी, एक अच्छे श्रोता बने, गुड लिसनर। और इसका मतलब सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है सामने वाले को ये महसूस कराना कि उसे सच में सुना जा रहा है, पूरी तवज्जो दी जा रही है। मतलब आप सच में उसकी बात में इन्वॉल्व हैं। वो वनस्पति शास्त्री वाला किस्सा याद है, जो एक पार्टी ने सबका चहेता बन गया था? हाँ, बताइए ना। वो पौधों पर लेक्चर देकर पॉपुलर नहीं हुआ था। उसने बस दूसरों को उनके शौक के बारे में बात करने दी। कोई मछली पकड़ने के बारे में, कोई अपनी यात्रा के बारे में। वो बस ध्यान से सुनता रहा, सवाल पूछता रहा। और जब लोग गए तो सबको लगा कि यार, ये आदमी कितना दिलचस्प है। जबकि उसने अपने बारे में कुछ खास कहा ही नहीं। बिल्कुल, उसने दूसरों को दिलचस्प महसूस कराया। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, पांचवी चाबी? पांचवी, उनकी दिलचस्पी की बात करें, टॉक इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरेस्ट्स। मतलब अगर आप किसी से जुड़ना चाहते हैं तो उस बारे में बात करें जिसमें उसे मजा आता है। एक सेल्समैन का उदाहरण है। वो एक ग्राहक को कुछ बेच नहीं पा रहा था। फिर उसने देखा कि ग्राहक के ऑफिस में मछली पकड़ने की ढेर सारी ट्रॉफियां रखी हैं। अच्छा। उसने अपने प्रोडक्ट की बात छोड़ दी और मछली पकड़ने पर बात शुरू कर दी। ग्राहक का चेहरा खिल गया। वो घंटों मछली पकड़ने के किस्से सुनाता रहा और बस कनेक्शन बन गया, सौदा भी हो गया। तो मुद्दा ये है कि जब आप उनकी पसंद की बात करते हैं तो आप सीधे उनकी दिल से जुड़ते हैं। बिल्कुल, दिमाग से नहीं, दिल से। और छठी, जो शायद सबसे जरूरी है, हाँ। वो है सामने वाले को महसूस कराएं, मेक देम फील इंपॉर्टेंट। और यहां फिर वही बात, ईमानदारी से। ईमानदारी, ये शब्द बार बार आ रहा है। क्योंकि ये सबसे जरूरी है। खोखली चापलूसी, जिसे हम मक्खन लगाना कहते हैं, वो किसी को पसंद नहीं आती, वो पकड़ में आ जाती है। सही। लेकिन जब आप सच में किसी बात की कद्र करते हैं, किसी गुण का सम्मान करते हैं और उसे बताते हैं, तो वो जादू की तरह काम करता है। तो इन 6 बातों का निचोड़ क्या हुआ? अगर आपको पसंद किया जाना है तो लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश बंद करें। उन्हें ये महसूस कराएं कि वो खुद कितने इंप्रेसिव हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। तो ठीक है, अब लोग आपको पसंद करने लगे हैं, आपने वो कनेक्शन बना लिया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगला पड़ाव? अगला पड़ाव, उन्हें अपनी बात के लिए राजी करना, उनके विचार बदलना। हाँ, और वो भी बिना बहस किए, बिना टकराव के। ये असली चुनौती है। और यहीं पर कार्नेगी का एक और ऐसा आइडिया आता है जो थोड़ा उल्टा सा लगता है। वो कहते हैं, बहस जीतो मत, बहस से बचो। हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना। हमें तो सिखाया जाता है कि अपनी बात मनवाने के लिए बहस करो, तर्क दो। बिल्कुल। लेकिन कार्नेगी कहते हैं, सोचो, मान लो आपने बहस जीत भी ली, आपने सामने वाले को चुप करा दिया। वो शायद सिर हिला देगा, मान भी लेगा। पर अंदर से कैसा महसूस करेगा? हारा हुआ। उसकी ईगो हर्ट होगी, और जिसका ईगो हर्ट हुआ है वो मन से कभी आपका साथ नहीं देगा।
तो आप बहस जीत कर भी हार गए। बात तो पति की है। तो फिर करें क्या? अगर कोई गलत कह रहा है तो उसे बताए ही नहीं। बताएं, लेकिन तरीका अलग हो, नरमी से। बेंजामिन फ्रैंकलिन का उदाहरण फिर आता है यहाँ। हाँ। फ्रैंकलिन पहले बहुत बहस करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सीखा। उन्होंने तय किया कि वो किसी की बुराई नहीं करेंगे, बस अच्छाई देखेंगे। और इसी नरमी और समझदारी से वो इतने बड़े डिप्लोमैट बने, जबरदस्ती से नहीं। नरमी। और क्या तरीके हैं? एक और बहुत शक्तिशाली तरीका है, अपनी गलतियां तुरंत मान लो, खुलकर। अच्छा, इससे क्या होता है? कार्नेगी ने अपना किस्सा बताया था। वो पार्क में अपने कुत्ते को बिना पट्टे के घुमा रहे थे, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। हाँ। कार्नेगी बहस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधे कहा, ऑफिसर, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ा, मेरी गलती है, कोई बहाना नहीं। तो पुलिस वाले ने क्या किया? उसका रवैया एकदम बदल गया, वो नरम पड़ गया। उसने कहा, अरे ये छोटा सा कुत्ता क्या नुकसान करेगा, और जाने दिया। क्यों? क्योंकि कार्नेगी की विनम्रता ने उसका गुस्सा शांत कर दिया। टकराव टल गया। ये कमाल है। मतलब अपनी गलती मान लेने से सामने वाला नरम पड़ जाता है। अक्सर। और एक और तरीका है, हाँ कहने की ताकत। हाँ कहने की ताकत, ये क्या है? इसे सुकराती विधि कहते हैं। आप ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब सामने वाला सिर्फ हाँ में दे। आप धीरे धीरे उसे अपनी बात की तरफ ले जाते हैं, वो हाँ हाँ कहता जाता है। अच्छा, मतलब बहस वहां से शुरू करो जहां आप सहमत हो। बिल्कुल, कॉमन ग्राउंड से शुरू करो, फिर धीरे से अपने पॉइंट की तरफ आओ। और सबसे दिलचस्प बात जो कार्नेगी कहते हैं मनाने के बारे में, वो ये है कि कोशिश करो कि आइडिया सामने वाले को लगे कि ये उसका अपना है। वाह, मतलब क्रेडिट उसे दे दो। हाँ, आप बस धीरे से बीज बो दो, उसे सोचने दो। जब उसे लगेगा कि ये ख्याल उसी के दिमाग की उपज है, तो वो उसे ज्यादा अपनाएगा, गर्व से। ये तो बहुत बारीक कला है। बिल्कुल। ये सब करने के बाद हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, लीडरशिप, नेतृत्व। लेकिन ये वो बॉस वाली लीडरशिप नहीं है ना, जो बस हुक्म चलाता है? नहीं, यह है लोगों को गाइड करने की कला, इस तरह से कि उन्हें बुरा ना लगे और वो खुशी खुशी साथ दें। इसके लिए क्या नुस्खे हैं कार्नेगी के पास? कई हैं। पहला, हमेशा तारीफ से शुरुआत करो। किसी को सुधारना भी है तो पहले उसकी किसी अच्छी बात का जिक्र करो। मतलब वही सैंडविच तकनीक। हाँ, कह सकते हैं। तारीफ, फिर नरमी से सुधार की बात, फिर हौसला। सीधे आलोचना से दीवार खड़ी हो जाती है। सही। और दूसरा, गलतियां सीधे बताने के बजाय इशारों में बताओ। तुम गलत हो की जगह शायद कहो, क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं, या अपनी कोई पुरानी गलती बताकर सबक शेयर करो। लहजा सब कुछ बदल देता है। तीसरा पॉइंट भी शायद इसी से जुड़ा है, पहले अपनी गलतियों की बात करो। हाँ, अगर आपकी किसी जूनियर ने कोई गलती की है तो उसे डांटने के बजाय आप कह सकते हैं, पता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने इससे भी बड़ी गलतियां की थी और उनसे मैंने ये सीखा। इससे सामने वाला सुनेगा ज्यादा ध्यान से, नाराज होने की बजाय शायद शुक्रगुजार होगा। बिल्कुल। चौथा, आदेश मत दो, सवाल पूछो। ये करो की जगह क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं, या इस पर आपका क्या सोचना है। इससे उन्हें लगता है कि वो भी फैसले का हिस्सा है। सही। पांचवां, सामने वाले की इज्जत रखो, उसे शर्मिंदा मत होने दो, फेस सेविंग का मौका दो। गलती हुई है तो अकेले में बात करो, जलील करना भरोसा तोड़ देता है। छठा, हर छोटी तरक्की की तारीफ करो। जैसे बच्चे को सीखने में हौसला चाहिए, वैसे ही बड़ों को भी चाहिए। तारीफ मोटिवेशन का काम करती है। सातवां, लोगों को एक अच्छी इमेज दो जिसे वो बनाए रखना चाहें। किसी को कहो कि वो भरोसेमंद है तो वो कोशिश करेगा कि भरोसा न तोड़े। अच्छा। और आठवां, गलती को सुधारा जा सकता है, ये एहसास दिलाओ। काम को आसान दिखाओ। अगर आप कहेंगे कि सब गड़बड़ हो गया तो वो हिम्मत हार जाएगा। कहो कि ये ठीक हो सकता है तो वो कोशिश करेगा। तो मतलब कार्नेगी की लीडरशिप का सार यही है कि लोगों को ऊपर उठाओ, नीचे मत गिराओ। बिल्कुल। लोग उसके लिए ज्यादा करते हैं जो उन्हें बेहतर महसूस कराता है। तो ये सारी बातें, आलोचना से बचना, तारीफ करना, सुनना, नाम याद रखना, बहस न करना, लीडरशिप के तरीके, इन सब को क्या चीज जोड़ती है? इनके मूल में क्या है? इनके मूल में एक बहुत सीधी लेकिन गहरी सच्चाई है। इंसान, हम सब बस कुछ बुनियादी चीजें चाहते हैं। जैसे कि पहली, हमें सुना जाए, कोई हमारी बात ध्यान से सुने। दूसरी, हमारा सम्मान हो, हमारी इज्जत की जाए। और तीसरी, हम महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू फील इम्पॉर्टेंट। लगना चाहिए कि हाँ, हम भी कुछ हैं। सुना जाए, सम्मान मिले और महत्वपूर्ण महसूस करे। हाँ, कार्नेगी ने ये बातें खोजी नहीं थीं, ये हमेशा से थीं। उनका कमाल ये था कि उन्होंने हमें इनकी याद दिलाई, कहानियों से, आसान भाषा में। उन्होंने साइकोलॉजी को प्रैक्टिकल बना दिया। और सबसे मजेदार विरोधाभास ये है
कि दोस्त बनाने और लोगों को प्रभावित करने के लिए फोकस खुद पर रखना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, फोकस सामने वाले पर रखना है। क्योंकि जब आप ईमानदारी से दूसरों को अहमियत देते हैं, उन्हें सुना और सम्मानित महसूस कराते हैं, हाँ, तो जादू होता है। वो पलटकर आपको महत्व देना शुरू कर देते हैं। ये दिल का रिश्ता है। तो अगली बार जब हम उस भीड़ भरे कमरे में हों, तो शायद हमें अपनी डिग्रियां या अपनी बातें रटने की जरूरत नहीं है। शायद नहीं, शायद बस मुस्कुराने की, ध्यान से सुनने की, नाम याद रखने की और ये पूछने की जरूरत है कि सामने वाले को क्या पसंद है। और रिश्ते अपने आप बनने लगेंगे। हाँ, रिश्तों की नदी खुद रास्ता बना लेगी। ये सब बातें सोचते हुए एक सवाल मन में आता है। ये सिद्धांत तो तब लिखे गए थे जब दुनिया बहुत अलग थी। हाँ, आमने सामने की बातचीत ज्यादा थी। तो आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हम स्क्रीन के पीछे ज्यादा रहते हैं, क्या कार्नेगी के ये सिद्धांत, सच्ची दिलचस्पी लेना, नाम याद रखना, ईमानदारी से तारीफ करना, क्या ये आज भी उतने ही कारगर है या शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं, या फिर हमें इन्हें आज के जमाने में लागू करने के नए तरीके खोजने होंगे? ये सोचने वाली बात है, बहुत जरूरी सवाल है आज के दौर के लिए।